आप सब ने पता है हरियाणा में बदमाशी के गाने बंद होने लग रहे हैं और लगातार मासूम शर्मा के 6 गाने यूट्यूब पे हटाए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा। और भाई खूब लोगों की राय आ रही है, मासूम शर्मा को सपोर्ट करने लग रहे हैं। लेकिन आज मैं आया था सफीदों के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता मिल गए हैं और देखेंगे भाई वो किसने सपोर्ट करने लग रहे हैं। क्या वो मासूम शर्मा को सपोर्ट करेंगे? क्या गन कल्चर को जो रोकने का काम हरियाणा सरकार करने लग रही है क्या वो ठीक है, या एक मासूम शर्मा को टारगेट करके और उसके गाने डिलीट किए जाने लग रहे हैं? और जो गजेंद्र फोगाट है बताया जाने लग रहा है भाई उसने उस सरकार में रहते हुए मासूम शर्मा के गाने डिलीट करवाए हैं और कुछ लोगों को जैसे मासूम शर्मा भाई है उसको टारगेट किया गया है। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता फिलहाल मुझे मिल गए हैं, इनसे सारी बातचीत करेंगे आखिर इस मामले को वो किस प्रकार से देखता है। तो फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र सहरावत है, कांग्रेस के सफीदों से नेता है, युवा नेता है और जो बालाजी हॉस्पिटल है सफीदों के अंदर पिल्लू खेड़ा के अंदर उसके संचालक है। देवेंद्र जी सबसे पहले तो राम राम करते हो हमारे दर्शकों को। राम राम जी, आपके दर्शकों को, आपको भी राम राम। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, एक मामला बड़ा चला हुआ है, फिलहाल ट्रेंडिंग में चला हुआ है। जो गन कल्चर के गाने हैं, मासूम शर्मा के गाने हैं और कई भाइयों के गाने हैं वो डिलीट किए गए हैं। आपके सफीदों के कलाकार है कई सारे, जैसे विकास रजाना है, उसका जो 5 करोड़ का चैनल है वो उड़ा दिया गया, मतलब चैनल तो नहीं बोल सकते, गाने उड़ा दिए गए हैं। 5 करोड़ का बताया गया नुकसान हो गया। तो आप किस तरीके से देखते हो, बीजेपी ने किया ठीक काम किया या गलत काम किया है? देखो, हमने भी देखा ही है मीडिया रिपोर्ट्स में, आप सब के चैनलों पे हम भी देखते हैं, बहुत गलत किया। यदि ऐसा है, वो साथी जो बता रहे हैं, एक दो सिंगर को सुना भी है इस बारे में कहते हुए, मेरी भी एक दो से बात हुई है सफीदों के अंदर, जो एक दो साथी जिनको मैं जानता हूँ, भाई ये एक्चुअली मामला है क्या, भाई क्या मामला था, क्यों सरकार को ये लेना पड़ा। भाई जो ये चीज है, मैं बताऊं रवि भाई आपको, यदि ऐसा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो वो चीज तो गलत है। यदि सरकार वाकई में इन चीजों को लेकर सीरियस है तो फिर आप सबको सम्मान लेके चलो। इसमें उन साथियों को ये लग रहा है जिनके आपने डिलीट किए हैं सॉन्ग, उनको ये लग रहा है कि हमारे डिलीट किए हैं। कुछ साथी जो सरकार से जुड़े हुए हैं उनके गाने ना डिलीट करके हमें ही खाली इस उसमें लिया जा रहा है कि भाई गन कल्चर को हम ही बढ़ावा दे रहे हैं। देखो, हम भी रहते हैं समाज में, सबकी बातें सुनिए। मासूम शर्मा जो इतने बड़े कलाकार है हमारे हरियाणा का, जिन्होंने नाम रोशन किया, विदेशों तक जो है शो लगा के आते हैं जो कलाकार, उन साथियों की बात सुन के ये लग रहा है कि भाई एक तरफा कार्रवाई ना करे सरकार। वाकई में आपको लगता है कि ये चीजें आपको हरियाणा से दूर करनी, वैसे तो मनोरंजन के लिए होते हैं गाने, यदि आप उनको अपने जीवन में उतारोगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो सकता हो। पर मेरी अपनी समझ है कि मेरे को आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं मासूम शर्मा के या विकास रजाना के गाने सुन के और मैंने ये अपराध कर दिया। हाँ, नशे का जरूर पता चलता है जब भी कोई रिपोर्ट आती है, क्राइम की रिपोर्ट आती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पुलिस की, उसमें पता चलता है कि भाई ये इसने नशे में ये अपराध तो जरूर कर दिया। नशा रोके सरकार को, पुलिस को नशे पे कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि ये चीज भी हटानी है पुलिस को, तो मेरा ये मानना है कि सबको सम्मान जो है देवेंद्र जी, जैसे मासूम के बदमाशी के गाने ज्यादातर चलते हैं, ट्रेंडिंग करते, लोग काफी ज्यादा पसंद करते, क्या आपको लगता है इससे अपराध होता है, इससे गैंगस्टर बनते हैं, नए नए युवा बच्चे उनके गाने को सुनकर बदमाशी के रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मेरी अपनी समझ है, जो मनोरंजन के लिए सॉन्ग बनाए जाते हैं, जो आजकल जो हम देखते थे हमारी शादियों में, ब्याहों में, जो है बाहर के गाने, हिंदी गाने, पंजाबी गाने चलते थे, इन चीजों को यदि हरियाणवी इंडस्ट्री में किसी ने ऊपर उठाया तो जो हमारे आधुनिक जो कलाकार हैं, इसमें मासूम शर्मा और भी बहुत सारे कलाकार हैं। सफीदों का एक लेखक है जो मासूम के साथ रहता है, तकरीबन सारे गाने विकास रजाना भाई लिखता है, उसके चैनल पे खटोला 2 काफी मिलियन गाना चला हुआ था और वो इंटरव्यू में आपने देखा होगा 5 करोड़ का उसका नुकसान बताया गया है। एक गरीब घर से वो आते हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं? आपके हल्के का लड़का बहुत बड़ा फिगर है और यदि ऐसा है जो सच बात है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। भाई एक आम घर का, जो मेरे को पता चला, भाई एक आम परिवार से जिसने अपनी लेखनी के जरिए जो है अपना नाम कमाया, उन गाने को जरिए कलाकार ने भी बहुत ऊपर तक हरियाणा का नाम रोशन किया, तो ये चीज बहुत गलत है। डरावनी तस्वीरें हैं। यदि 5 करोड़ का नुकसान जिस हिसाब से आप बता रहे हो, इस हिसाब से ये कार्रवाई नहीं होनी। मासूम की सपोर्ट में हो या सरकार बीजेपी की सपोर्ट में हो? मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से पता चला भाई पुलिस ने ये कार्रवाई की है, तो मेरा अपना ये मानना है इसमें, यदि आपने खाली एक ही कलाकार के गाने लगते हैं कि भाई ये चीजें गलत हो रही हैं, तो बहुत सारे साथी जिन्होंने इस तरह के गाने बना रखे, तो सबके आप हटाओ। और आपने पूरा गाना डिलीट कर दिया, आजकल एआई का जमाना है, आप कलाकार को नोटिस देते कि भाई ये चीजें आप अपने गाने में से बीप कर दो। बहुत ये चीजें हमने सुनी है, फिल्मों के नाम बदलते देखे हैं,
गानों में बीप या उसके लिरिक्स थोड़े से चेंज कर देता कलाकार, गाने को डिलीट करना, उसको फाइनेंशियल हानि पहुंचाना, ये बहुत गलत है। मेरा अपना ध्येय है कि मैं इस चीज में भाई, इन मेरे जो कलाकार साथी हैं, मेरे हल्के के जो लड़के हैं, दो तीन लड़के, ये गलत हुआ है और उनके साथ ये जाति नहीं होनी चाहिए। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार इस यदि प्रकार पुलिस का ने कार्रवाई की है ना रवि जी, तो इसमें सरकार को संज्ञान लेके उन कलाकार साथियों को भी जो है सेटिस्फाई करना चाहिए कि या तो आप ऐसा कर लो, नहीं तो आगे, ताकि अब जो ऑन रनिंग प्रोजेक्ट होते हैं, हर आदमी प्लानिंग करता है लंबी, हम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लंबी प्लानिंग करता है आदमी, तो इस तरीके से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें संज्ञान लेना चाहिए सरकार अभी हरियाणा सरकार ने, पुलिस ने ये गाने डिलीट किए हैं, क्या ये हरियाणा तक सीमित रहना चाहिए या पूरे भारत में इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए? अगर कार्रवाई करो तो पूरे भारत में करो, खाली हरियाणा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। अब साउथ की फिल्में देखते हैं हम, हाँ, उनमें मारकाट के अलावा कुछ है ही नहीं। वो भी एक जो सेंसर बोर्ड है हमारा, उसको यही कहते हैं कि भाई इंटरटेनमेंट के लिए बनाया। उनका भी यही है साथियों का, भाई हमने इंटरटेनमेंट के लिए गाने बनाए थे, हमें तो आज तक कोई इस तरह का क्राइम होता नहीं देखा भाई गाने सुन के या इस तरह की बातें। हाँ, मेरा अपना मानना है, कई मुद्दे भी उठाते हैं हम सार्वजनिक जीवन में, नशे के खिलाफ एक कार्रवाई जरूर करनी चाहिए सरकार को, जिसकी उससे अपराध बढ़ते हैं। तो इसमें सरकार को संज्ञान लेके, हरियाणा पुलिस ने जो ये करी है कार्रवाई, सरकार को इसमें संज्ञान लेके इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। देवेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है, मैं पूछूंगा। एक तो हो गए बदमाशी के, गन कल्चर के गाने, एक इंस्टाग्राम पे अश्लील वीडियो काफी ज्यादा चली हुई है, फूडता चली हुई है, ये ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए या गन कल्चर के गाने आप ज्यादा? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो, अब आप एक खाली गाने से, चलो आप ये आप क्या हमने शुरुआत मान ली, पर क्या आप ये जो है लोगों को एश्योर करोगे कि आगे इन चीजों को भी रोकने का काम करेंगे जिनसे आप बोल रहे हो कि अश्लीलता फैलती है, ये चीज है। देखो, यदि कोई कलाकारी के माध्यम से ये चीज कर रहा है तो वो तो होगी फिर कलाकारी, वो तो एक प्रदर्शन हो गया कला का, भाई वो किस तरीके से करता है। यदि कोई इस तरह की बात फैलाना चाह रहा है कि भाई खाली एक ही चीज को टारगेट में रखे, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है जो कलाकार है मासूम, उसने सारी पार्टियों के प्रोग्राम किए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई राजनीति का मलाई ना हो उसके पीछे, तो इसमें सरकार को संज्ञान लेके इन चीजों पे रोक लगानी चाहिए। वैसे हरियाणा सरकार ने जो ये काम किया है उसमें गजेंद्र फोगाट है, ओएसडी मासूम, बार बार बोलने भी लग रहा है, मेरे उस व्यक्ति से मेरे कुछ रंजिश है जो चली हुई है उनकी पहले से ही, उसको टारगेट किया गया। खाली एक मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए हैं, उसके अलावा एक दो और कलाकार के हुए, बाकी के नहीं हुए हैं जो और ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं, जैसे अमित शाह ने विरोध किया है तकरीबन गाने उसके बदमाशी के, लेकिन उसके गाने डिलीट नहीं किए गए। यदि गजेंद्र फोगाट ओएसडी साहब ने यदि ऐसी कोई बात दिमाग में रख के भाई सफेदों के बच्चों को हानि पहुंचाने का काम वो करेंगे इस चीज में, तो ये चीजें बहुत गलत है। गजेंद्र जी को इसमें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। उसका खुद का भी गाना है 4 साल पहले आया था, वो भी डिलीट नहीं हुआ लाश नहर में, तो इसके क्या मायने, ये क्या बदमाशी को प्रमोट नहीं कर रहे? बिल्कुल, यदि देखो कई बार क्या होता है, ये बिल्कुल सही बात है, यदि वो चीज उससे जुड़ी हुई है तो फिर वो चीज भी उसको गन कल्चर को बढ़ावा दे रही है, तो उस पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। यदि लगता है कि देखो स्टेप वाइज कोई चीज हो सकती है, आज ये काम किया सरकार ने, कल को हो सकता है वो दूसरी चीजें करे, कि भाई उनका भी नंबर आएगा, ये एश्योरेंस देनी चाहिए उनको। और मेरा तो इसमें दूसरा देह है रवि जी, जो चीज वो आगे करना चाह रहे थे, जो आप बता रहे हो नुकसान ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट आगे आने वाले हैं अपकमिंग, उन वो कैसे करे, बड़ा ये मन सा बड़ी अजीब सी तरीके का मोल हो जाता है। फाइनेंशियल हानि किसी को भी पहुंचाना ये बहुत गलत बात है, सरकार इसमें अपनी गाइडलाइन दे। बिल्कुल। देवेंद्र जी, फिलहाल इलेक्शन टाइम में आपसे मिले थे, काफी दिन बाद मिले हैं, तो फिलहाल क्या कुछ प्रोजेक्ट आपके स्पीडो के अंदर चलने लग रहे हैं? बालाजी हॉस्पिटल के संचालक आप क्या कुछ लोगों के लिए नए सेवाएं लेके लग रहे हो? बिल्कुल, बालाजी हॉस्पिटल पहले की तरह, पहले भी मैंने आपको बताया और आप तो खुद हॉस्पिटल से जुड़े हुए हो, तो सारी चीजें उसी तरीके से आगे बढ़ के सारे ऑन गोइंग जो गवर्नमेंट और प्राइवेट पैनल होते हैं वो सारे हॉस्पिटल में आने जाने हैं। कुछ पैनल आगे हैं, शुरुआत होगी है जिनकी, अच्छी कंपनी HDFC है, निविया भूपा, इस तरह की कंपनियों के कैशलेस इलाज, आपको पानीपत डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, आपको छोटे से बुखार की बीमारी के लिए भी आप अपने हॉस्पिटल में आओ, अपना पॉलिसी दिखाओ और अपना इलाज कराओ। दूसरे नंबर पे बात आती है सरकारी पैनलों की। सरकारी पैनल सबसे पहले आयुष्मान कार्ड से आपका दोनों हॉस्पिटलों में इलाज स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल लास्ट तक हम ये सर्विस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ECHS है, CGHS है, जो हमारे एरिया में इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनमें जो वर्कर काम करते हैं, ESI जो कार्ड बना होता है, ESI से इलाज स्टार्ट होएगा। और नॉर्मल कोई भी किसी भी तरह की कैश की कोई बात हो तो उसमें बालाजी हॉस्पिटल हर तरीके से पेशेंट के साथ खड़ा होता है, क्योंकि हमने एक अपना देह बना रखा कि
बीमारी में ना मजबूर होता है आदमी, तो मजबूरी का फायदा बालाजी हॉस्पिटल कभी नहीं उठाता। पेशेंट को सेटिस्फाई करके ठीक करके भेजने का काम बालाजी हॉस्पिटल पहले भी करता है, आगे भी करता रहेगा। बिल्कुल। और हम कैंपों के जरिए आप देखते होंगे, हाँ, मैंने काफी सारे आपके पोस्टर देखे, 1-2 दिन में आपके 23 तारीख को शायद शहीद भगत सिंह के उस पे आपका प्रोग्राम भी है, तो उसका क्या कुछ है? हाँ 23 तारीख को सफीदों के अंदर ही हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और एक सांस्कृतिक प्रोग्राम, एक तीनों, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम कॉमन, एक उसमें कई प्रोग्राम होते हैं हमारे में। तो 23 तारीख को जो मेन सफीदो जो चौक है, अग्रसेन चौक, उस पे हमारा प्रोग्राम है। फिर 28 तारीख को गांव जयपुर में भाई अमृत है। मैंने पिछले जो प्रोग्राम किया था हमारा परिवार का खेड़ा खेमावती में, उसमें सबको बोला भी था, जो गांव में सामाजिक तरीके से काम करना चाहते हैं उनको एक मैसेज देने का काम किया था बालाजी हॉस्पिटल ने, कि आप अपने गांव में यदि आंखों का कैंप, दांतों का कैंप, जो है महिलाओं से संबंधित, जर्नल बीमारियों से संबंधित आप कैंप लगाना चाहते हो, तो एक बार मेरे ऑफिस में जरूर संपर्क करें। बालाजी हॉस्पिटल जिस हिसाब से टाइमिंग के अनुसार होगा तो हम कैंप लगाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में भाई अमृत ने गांव जयपुर में कैंप लगाया और 28 तारीख को वो कैंप है। 23 तारीख को हमारा मलसरी खेड़ा गाँव में भी कैंप है। 23 तारीख को 2 कैंप हमारे शहीदी दिवस पे। पिल्लू खेड़ा की टीम वहां जाएगी, जयपुर में जो है सफीदों की टीम आएगी। देवेंद्र जी, आप लगातार समाज से जुड़े रहते हो, अन्य प्रोग्राम, संस्कृति के हर प्रकार के प्रोग्राम करते हो। इलेक्शन के बाद भी लगातार लगे हुए, कुछ लोग इलेक्शन के बाद नहीं आते हैं समाज सेवा करने, आप लगातार आते रहते हो। कांग्रेस में फिलहाल क्या कुछ चला हुआ है? हमने तो ये भी पता लगा है कांग्रेस की नैया तो डूब गई, लेकिन देवेंद्र सहरावत सीधे सीधे बीजेपी में जाने वाले हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? और ये जो आप प्रोग्राम बता रहे, इसमें नायब सैनी जो मुख्यमंत्री जाने के उसके करीब भी पहुंचने वाले हैं, तो कुछ है क्या ऐसा? बिल्कुल सही बात है। देखो पार्टी इलेक्शन के बाद बिल्कुल एक तरीके से मैं समझता हूँ, क्योंकि जब उम्मीद होती है इंसान को, पूरा हरियाणा इस बात को कह रहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी और पूरी मेजोरिटी के साथ आएगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। कुछ न कुछ कारण थे, और हमें भी पता है, पार्टी को भी पता है, हाईकमान को भी पता, सारी बातें पता है। और पार्टी एक तरीके से मैं मानता हूँ कि बिछड़ सी गई है इस मामले में, और ना जो है अध्यक्ष बन पा रहे, पार्टी का विस्तार नहीं हो पा रहा। लोग हमसे उम्मीद लगा रहे हैं कि जो है हम क्योंकि लोगों को एक फेस चाहिए होता है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक वो फेस उसको सामने दिखता रहेगा तो लोगों की एक होप और उम्मीद बनी रहती है। उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए साथियों के साथ विचार विमर्श करके हम जल्दी इस पे फैसला लेने का काम सकते हो क्या बीजेपी में? बीजेपी अच्छा काम करने लग रही है वैसे हरियाणा में। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है रवि जी, और इसमें कुछ भी संभव है। पर आज मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज होने से पहले यदि मैं श्योर होता आज किसी चीज को लेकर तो मैं जरूर आपको बताता। अच्छा, वैसे हरियाणा में नायब सैनी सरकार है, तकरीबन 1 साल हो गया मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं ये? आप कांग्रेस से थोड़ा हटके बताओ। मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। अब हमारे विधायक है दादा गौतम, उन्होंने विधानसभा के अंदर हमारे, जो मैं बोलता था बार बार कि सफीदों के सरकारी अस्पताल में एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, बेडों में सफाई नहीं है, बेडों पे जो मशीनरी होनी चाहिए हॉस्पिटल में, इक्विपमेंट, वो नहीं है। वो चीज विधानसभा में आज गूंज रही है। यदि किसी ने मुद्दा उठाया तो गूंज रही है ना। विधायक जी को भी किसी ने बताया होगा ना कि इस तरीके से सफीदों में एक आवाज है, जिसने ये मुद्दा उठाया था, आप भी उठाओ ये मुद्दा। और यदि उनके मुद्दे उठाने से विधानसभा के अंदर आज ये सोल होती है, तो सरकारी अस्पताल, क्योंकि कई साथी मेरे को पूछते भी कि सरकारी अस्पताल अच्छा हो जाएगा, तो आप तो खुद अस्पताल से जुड़े हुए हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ अच्छे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। आज सफीदों की जनता जींद पानीपत जा रही है इलाज कराने के लिए, रोहतक जा रही है बसों में बैठ बैठ के, जो है। तो जो ये चीजें होने के बाद आपके सफीदों में ही सफीदों का इंसान अपना इलाज कराएगा, तो उसके बहुत फायदे हैं। सरकारी अस्पताल अकेला 48,000 घर हैं सफीदों हल्के के अंदर, 72 गांव में 48,000 घर हैं। 48,000 घरों में से आप देखते हो बीमारी इतनी बढ़ गई है कि एक घर में से एक इंसान रोज बीमार, 48,000 लोगों का इलाज कर देगा एक सरकारी अस्पताल? नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। कुछ हमारे जैसे अस्पताल में डॉक्टर बड़े हैं, सरकारी में हो सकता ना हो उस टाइम पे भीड़ होने के कारण। तो ये सारी चीजें, तो जो सबसे बड़ी बात है कि भाई जो पॉजिटिव आदमी कोई अच्छी बात कहता है, चाहे वो दूसरी पार्टी का ना हो, चाहे वो इनेलो का हो, बसपा का हो, यदि कोई अच्छी बात कहेगा तो हम उनका बखूबी साथ देंगे। सरकार पॉजिटिव तरीके के साथ, जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, अच्छा काम कर रही है और इसी तरीके से काम करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। देवेंद्र जी, एक सवाल हो रहा है मेरा लास्ट, जैसे आप युवा नेता हो सफीदों से, आपके लिए पार्टी जरूरी है या जो लोग आपसे उम्मीद लगा रहे हैं वो जरूरी है? क्योंकि शायद अभी कांग्रेस उस लेवल पे नहीं है और आप शायद बीजेपी में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, मतलब कार्य को देखते हुए बीजेपी में जाओगे या पार्टी को देखते हुए जाओगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है।
यदि पार्टी लेवल की कोई बात आएगी तो उसमें पार्टी सर्वोपरि होती है। बिल्कुल। जहाँ पे हल्के की बात आएगी, हल्के के लोगों की बात आएगी, तो वहाँ हल्के के लोग जरूरी हैं, क्योंकि मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का सिपाही हूँ। जो लोग मेरे से कुछ उम्मीद लगाते हैं मेरे साथी, उनको हमने पूरा भी करना है। जो हमने मुद्दे उठाए थे आज वो विधानसभा में गूंज रहे हैं जी, और आगे भी इसी तरीके से सफेदों के हक के लिए जो चीज हमने गांव में जा जाके, कैंपों में जा जाके जिन आवाजों को उठाया, आज यदि हमारे विधायक उसको उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी पहल है, और मैं हल्के को लोगों को सबसे ऊपर मानता हूँ। बिल्कुल। कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहोगे सफेदो वासियों को, हल्का वासियों को? बिल्कुल, जो भी साथी आप सब स्वस्थ रहें, शिक्षित बने बच्चे, अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करें, और आप सब यहाँ पहुंचे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और आप भी सफेदो हल्के की आवाज़ इसी तरीके से उठाते रहा करो, क्योंकि मैं देखता भी रहता हूँ आप अलग अलग जगह जाके हरियाणा में जो है लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हो। इसमें सफेदो हल्के को भी नहीं छोड़ना आपने, ऐसी आवाज़ उठाती रहनी है, और इसी तरीके से आप काम करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो भाई जल्दी जल्दी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दियो, चाहे मासूम वाला मामला हो, चाहे सफेदों की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, या नायब सैनिक की बात हो, या कांग्रेस की बात हो, कौन किस लेवल पे चल रहा है, आप लोग समाज का आईना हो, आप लोग कमेंट करके बताओ। इस वीडियो ने जितना उसका साथ के साथ शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत।